जब नहीं बचा हस्तिनापुर का कोई भी वारिस। काशी नरेश की दोनों बेटियों अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर से हुआ। उसके बाद विचित्रवीर ने 7 साल तक वैवाहिक जीवन का सुख भोगा, मगर फिर वो राजयक्ष्मा रोग यानी टीबी से पीड़ित हो गए, जिसकी वजह से कई वैद्यों की तमाम कोशिशों के बावजूद उनका देहांत हो गया। राजा विचित्रवीर के कोई बेटा नहीं था, इसलिए उनके बाद हस्तिनापुर का कोई वारिस नहीं बचा। इसलिए सत्यवती ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने के बाद भीष्म से आग्रह किया कि वो अपनी दोनों प्रतिज्ञाएं तोड़ दें और हस्तिनापुर का सिंहासन ग्रहण करके अंबिका और अंबालिका के साथ संतान पैदा करें। मगर भीष्म अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने को कतई राजी नहीं हुए। उन्होंने सत्यवती को सुझाव दिया कि वो नियोग विधि द्वारा अंबिका और अंबालिका की संतानें पैदा करने के बारे में सोचें। नियोग विधि के अंतर्गत कोई भी योग्य पुरुष किसी विधवा औरत के साथ सिर्फ संतान पैदा करने के उद्देश्य से संबंध बना सकता था। तो सत्यवती को भीष्म का सुझाव अच्छा लगा और इस काम के लिए उन्होंने अपने बड़े बेटे को याद किया। दरअसल सत्यवती जब छोटी थी तो अपने पिता निषाद राज की नाव चलाती थी। तब मछली से पैदा होने के कारण उनके शरीर से मछलियों की सी दुर्गंध आती थी। एक बार ऋषि पराशर यमुना नदी पार करने के लिए उनकी नाव में बैठे, तब रास्ते में ही ऋषि पराशर सत्यवती के सौंदर्य पर इतना मोहित हो गए कि उन्होंने उसके साथ संबंध बनाने की इच्छा प्रकट करी। तब सत्यवती कुमारी थीं और दूसरे तट पे कुछ ऋषि खड़े थे जो इस तरफ देख रहे थे, तो सत्यवती ने उनका आग्रह ठुकरा दिया। तब ऋषि पराशर ने एक बहुत घना कोहरा उत्पन्न किया और सत्यवती से कहा कि अगर तुम मेरे साथ संबंध बनाओगी तो मैं तुम्हारी दुर्गंध को सुगंध में परिवर्तित कर दूंगा। तो सत्यवती ऋषि पराशर के साथ संबंध बनाने को राजी हो गई, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन व्यास। ये वही व्यास थे जिन्होंने महाभारत रची।